friends, how are you? I hope you will well. You are welcome in our channel Learn English with Kapil Tyagi, and today our topic is syntax, and we will discuss about definite article the. In the first video we have discussed about a and n. Let's start our topic. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि द और दी में क्या डिफरेंस होता है, इसमें कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट होता है सभी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं इसी को। फर्स्ट रूल है इसका, व्हेन एनी वर्ड्स स्टार्ट विद वोवेल साउंड। जब कोई भी वर्ड जो है वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है, वी प्रोनाउंस दी, तो उस समय पर हम दी का प्रोनाउंस देंगे यहाँ पर, जैसे दी एंड, दी एलिफेंट। और दा का यूज कब होना है, व्हेन एनी वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड। जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो बी प्रोनाउंस, तो उसका प्रोनाउंस जो करना है हमें वो क्या करना होगा, द करना होगा। अब दी नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, द। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे द डॉग, द बॉय। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब हम जानते हैं कि दा कहाँ कहाँ लगाना होता है। इसका रूल नंबर फर्स्ट लेते हैं। वैसे तो हम जनरली जानते ही हैं सब कि प्रॉपर नाउन से पहले दा का यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर पहली कंडीशन दी गई है, व्हेन अ पर्सन और प्लेस। जब कोई व्यक्ति या फिर स्थान का नाम मेंशन्ड इन सेंटेंस में दिया हुआ होता है फॉर कंपैरेटिव पर्पस, तुलनात्मक उद्देश्य के लिए, द कम्स बिफोर दैट प्रॉपर नाउन। तो उस प्रॉपर नाउन से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, वह आधुनिक युग का राम है, तो उसकी तुलना कर दी गई है, तो इससे पहले राम से पहले द का यूज हुआ है। इसी तरह से जयपुर इज़ द रोम ऑफ इंडिया। इन दिस सेंटेंस जयपुर की जो कंपेयर कर दी गई है वो रोम से कर दी गई है, तो इसीलिए इनसे पहले दा का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट रूल जान लेते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में बताता है, द कम्स बिफोर द नेम्स। दा का प्रयोग आता है पहले नामों से, किसके, अ फ्यू प्लेसेस, कुछ स्थानों के नामों से पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है, इनका प्रयोग जब करते हैं जब विशेष अर्थों में, एक भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जब किसी चीज़ को नाम दिया जाता है तब हम दा का यूज करते हैं। जैसे द पंजाब, लैंड ऑफ 5 रिवर, इसका पुराना नाम क्या है, पंचनद है, इसीलिए यहाँ पर द पंजाब यूज कर सकते हैं। द ग्रेट ब्रिटेन, द यूएसए, द सोवियत यूनियन, ये सब नाम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार पड़े हुए हैं। नेक्स्ट रूल ले लेते हैं, रूल नंबर 3 है हमारा, द कम्स बिफोर। द का प्रयोग आता है पहले किससे, नेम्स ऑफ, नामों के, ऑफ माउंटेन रेंज, जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, पर्वत होते हैं, उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे द हिमालयाज, द आल्पस, इनके पहले लगे। लेकिन हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि अगर चोटियों के नाम हो तो उनसे पहले द का यूज गलत है। अगर हमने लिख दिया द अरावली, द माउंट एवरेस्ट, द माउंट आबू, ये सब रोंग हैं, ध्यान रखना। ये तो चोटियों के नाम है, ना कि पर्वतों के, ठीक है। नेक्स्ट रूल ले लेते हैं, रूल नंबर 4, द कम्स बिफोर नेशनलिटी। द का प्रयोग किसी देश में रहने वालों के नाम से पहले होता है, बट नॉट विद द नेम्स ऑफ एनी लैंग्वेज, न कि किसी देश की भाषा के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। पहले जो द इंग्लिश है इसका मतलब अंग्रेज लोग हैं, अर्थात उस देश में रहने वाले लोग। स्पीक इंग्लिश अंग्रेजी बोलते हैं, दूसरे वाले इंग्लिश से पहले द का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि वो भाषा है। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। तो दोनों के आगे क्योंकि राष्ट्रीयता की बात चल रही है तो द का प्रयोग हुआ है। रूल नंबर 5 ले लेते हैं, आर्टिकल डज नॉट कम्स। आर्टिकल कोई भी नहीं आता है बिफोर द नेम्स, नामों से पहले, ऑफ एनी डिसीज़, किसी बीमारी के नाम से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। हम एप्लीकेशन में लिखता ही आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऐसे करके होता है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, और वो कौन सी हैं, द मीसल्स, द रिकेट्स, द मम्स, द प्लेग एंड द फ्लू। ये बीमारियां अगर कहीं आती हैं तो हमें ध्यानपूर्वक इनके आगे द का प्रयोग करना है, इनके अलावा कहीं भी द का प्रयोग नहीं करना बीमारियों में। तो ये 5 रूल्स विशेष परिस्थिति में अप्लाई होते हैं। अब हम रूल नंबर 6 ले लेते हैं, द इज यूज विद द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन्स। द का प्रयोग इन सभी प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है। जैसे द नेम्स ऑफ रिवर, नदियों के नाम हो सकते हैं, द गंगा, द नर्मदा। इसी तरह से नेम्स ऑफ सीज,
सागरों के नाम हो सकते हैं द अरेबियन सी, जितने भी सी हैं उन सबके साथ द का प्रयोग करना है। नेम्स ऑफ ओशियन, महासागरों के नाम के साथ भी द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, इन सब के साथ द का प्रयोग चल रहा है। इसी तरह से नेम्स ऑफ डेजर्ट, जो रेगिस्तान होते हैं, जब द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, जहाँ कहीं भी डेजर्ट होंगे उनके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल ले लेते हैं ई में, नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जहाँ द्वीपों का समूह होता है वहाँ भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द लक्षद्वीप, द अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ऐसे नेम्स ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट्स, जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, द सन, द वीनस, मार्स, इन सब के आगे द का प्रयोग होता है। नेम्स ऑफ वेज, खाड़ियों के नाम, जैसे द वे ऑफ बंगाल, इसके आगे द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एच पर रूल ले लेते हैं हम, नेम्स ऑफ कैनाल्स, जो नहरों के नाम होते हैं, जैसे द सुएज कैनाल, द पनामा कैनाल्स। नेम्स ऑफ डायनेस्टी, अगर वंश की बात करते हैं, जैसे द मराठास, द पेशवाज, इन सब के आगे द का यूज होना है। नेक्स्ट रूल ले लेते हैं हम, नेम्स ऑफ क्लब्स, अगर किसी क्लब के नाम देने हैं हमें तो उनके आगे द का प्रयोग होता है, जैसे द लॉयन क्लब, लॉयन क्लब के लिए। इसी तरह से नेम्स ऑफ इन्वेंशन, जो आविष्कार होते हैं उनके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द टेलीस्कोप, द टेलीविज़न। नेक्स्ट रूल ले लेते हैं, नेम्स ऑफ रिलीजन्स, धर्मों के नाम के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियन, द सिख, ऐसे कुछ भी हो सकता है। नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो संगीत के वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे द वायलिन, द फ्लूट, इन सब के आगे द का प्रयोग होना है। नेक्स्ट रूल ले लेते हैं, नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके आगे हम द का प्रयोग करते हैं, द बीजेपी, द कांग्रेस, इस तरह से। नेक्स्ट रूल ले लेते हैं, नेम्स ऑफ एयरवेज या फिर ट्रेन, चाहे एयरवेज हो या फिर रेलगाड़ियाँ, उनके नाम के आगे हम द का प्रयोग करते हैं, द जेट एयरवेज या फिर द राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। नेम्स ऑफ मूवमेंट्स, जो हमारे आंदोलन चल रहे होते हैं उनके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं, जो आंदोलन होते हैं, जैसे द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, इसके आगे द का प्रयोग हुआ है। नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, अखबारों के नाम के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट रूल ले लेते हैं, नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, ओनली व्हेन ए पॉसेसिव एडजेक्टिव इज रिप्लेस्ड बाय एनी, अगर हमें किसी पार्ट ऑफ बॉडी के आगे से हमें पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज, हर, इन सबको हटाना है, तब उसके स्थान पर हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस पर किसी भी बॉडी पार्ट के आगे द का प्रयोग नहीं करते। जैसे ही वॉज बाउंडेड इन हिज आई, चाहे तो ऐसे यूज करें चाहे ऐसे यूज कर लें, ही वॉज बाउंडेड इन द आई, तो हिज को रिप्लेस करने के लिए हम द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल ले लेते हैं डेट्स के ऊपर, जैसे द 20th ऑफ जुलाई। नेक्स्ट रूल है आर्मी, पुलिस, इनके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं, द आर्मी, द पुलिस। नेक्स्ट रूल लेते हैं, नेम्स ऑफ प्लैनेट्स, जो हमारे ग्रह होते हैं उनके आगे हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द मार्स, द वीनस, जुपिटर, एक्सेट्रा। नेम्स ऑफ होटल्स, जब होटल के नाम होते हैं उनके आगे भी हमारे द का प्रयोग हो रहा होता है, जैसे द ताज होटल। नेम्स ऑफ ट्रॉफीज़ या कप्स, जो खेल में हमारे ट्रॉफी होती हैं या कप्स होते हैं उनके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द वर्ल्ड कप। नेम्स ऑफ एरा हो सकते हैं, रिवॉल्यूशन आंदोलन हो सकते हैं, वार्स युद्ध हो सकते हैं, जैसे द मिडिल एज, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऐसे करके इनका प्रयोग होता है, तो इनके आगे भी हम द का यूज आर्टिकल लगाते हैं। नेक्स्ट रूल लेते हैं, नेम्स ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के नाम, दैट आर यूनिक, जो अद्वितीय होती हैं, अनोखी होती हैं, जैसे द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द एनवायरनमेंट, द एटमॉस्फेयर, ऐसे कहीं अगर प्रयोग हो रहे होते हैं तो इनके आगे द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल ले लेते हैं, द कम्स बिफोर स्पेस, द का प्रयोग स्पेस से पहले भी होता है, ओनली व्हेन इट मीन, जब इसका केवल अर्थ हो रूम अर्थात स्थान से हो, जैसे ही ट्राइड टू पार्क हिज कार,
बट द स्पेस वाज नॉट इनफ। उसने कार खड़ी करने की कोशिश की लेकिन स्थान पर्याप्त नहीं था। तो इस कंडीशन में स्पेस से पहले भी द का प्रयोग हुआ है। वन मोर एग्जाम्पल, मैनी एस्ट्रोनॉट ड्रीम्स टू गोइंग टू स्पेस। बहुत से अंतरिक्ष यात्रियों का स्वप्न होता है कि वे स्पेस में जाएं। तो यहाँ पर स्पेस से पहले द का प्रयोग नहीं हुआ। द इज यूज बिफोर डायरेक्शन। द का प्रयोग डायरेक्शन दिशाओं से पहले ही होता है, लेकिन ध्यान नहीं देना है अगर इनसे पहले कोई प्रीपोजिशन होती है तभी ही द का प्रयोग होता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन पर ध्यान देना है, तभी द ईस्ट आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम दिशाओं से पहले द का प्रयोग कर रहे होते हैं। इफ़ डायरेक्शन कम्स बिफोर द नेम, यदि डायरेक्शन आती है नाम से पहले ऑफ एनी प्लेस, किसी स्थान के, द इज नॉट यूज, उस कंडीशन में द का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ तो आया लेकिन अमेरिका स्थान का नाम है, तो इससे पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, तो वेस्टर्न इससे बात क्या इंडिया है, तो इससे पहले द का प्रयोग नहीं होना। नेक्स्ट रूल लेते हैं, बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स। अगर पवित्र पुस्तकों के नए ग्रंथों के नाम होते हैं उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, ऐसे द का प्रयोग होना है धार्मिक पुस्तकों से। नेक्स्ट रूल, बिफोर द नेम्स ऑफ मोन्यूमेंट्स। स्मारकों के नाम से पहले, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। अब इसका एक एक्सेप्शन अपवाद भी ले लेते हैं, द डज नॉट कम। द का प्रयोग नहीं होता है बिफोर द नेम्स ऑफ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग से पहले या फिर मोन्यूमेंट से पहले, एंड और सीक्रेट बुक्स, पवित्र पुस्तकों से पहले। इफ़ द नेम, यदि नाम जो है वो नाम जो है क्या होना चाहिए, कंप्राइजेज टू और मोर वर्ड्स, ये समावेश हो जिसमें दो या दो से ज़्यादा शब्दों का हो। आउट ऑफ विच वन, जिसमें कि एक इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम हो या फिर स्थान का नाम हो। दो में से कोई एक व्यक्ति या स्थान का नाम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट दिल्ली स्थान का नाम है, लंदन जू लंदन स्थान का नाम है, विक्टोरिया पैलेस, ऐसे ही बाणभट्ट कादम्बरी है, जयसिंह क्या है, व्यक्ति का नाम आ गया है, जयसिंह पैलेस। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी क्या है, व्यक्ति का नाम है, तो एयरपोर्ट के आगे फिर यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं हुआ है। वाल्मीकि रामायण के पहले दा का प्रयोग होता है, लेकिन पहले व्यक्ति का नाम आ गया तो दा का प्रयोग नहीं होना है। नेक्स्ट रूल ले लेते हैं, नेम्स ऑफ मूवमेंट्स। अगर कोई आंदोलन होता है तो उससे पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे द क्विट इंडिया मूवमेंट्स, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेम्स ऑफ पोस्ट्स। जो पद होते हैं उनके आगे भी दा का प्रयोग हो रहा होता है, जैसे द चेयरमैन, द डायरेक्टर। हम पोस्ट से पहले ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। उसकी कंडीशन क्या होती है, जब ए और एन का प्रयोग कब होगा, आल्सो बी यूज बिफोर द नेम्स ऑफ पोस्ट। पदों के नाम से पहले हम ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वन, जब हम बात कर रहे हों एक की, आउट ऑफ मैनी सिमिलर पोस्ट, बहुत सारे समान पदों में एक पद की बात कर रहे हों, तो अब हम वहाँ पर ए का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सी इज आ डायरेक्टर ऑफ मैनी कंपनीज, तो यहाँ पर डायरेक्टर से पहले आ का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हमने सीखा कि हमें दा का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेकर आएंगे जिसमें हम सिखाएंगे कि हमें कहाँ कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।